अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते किसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे यहाँ पर आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नज़र भी आ रही हैं। इन दोनों ही इक्वेशंस में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। दैट्स वाई हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 होती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0 और इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करना है। अब फैक्टराइजेशन क्या होती है? फैक्टराइजेशन हम किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें फैक्टर्स बनाए जाएं। तो इस सवाल को फैक्टर्स बना के हमने हल करना है। वो कैसे करेंगे कि फैक्टराइजेशन में ये होता है पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पर पहली वैल्यू क्या है? x² है और आखिरी वैल्यू क्या है? प्लस का 4 है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आएगा। अब फैक्टराइजेशन से जब हमने सॉल्व करना होता है और तो पहली और आखिरी वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और जो मिड वाली वैल्यू होती है उसकी जगह पर हमने कोई से दो ऐसे फैक्टर्स लिखने होते हैं सोचकर जिनको मल्टीप्लाई करने से 4x² आए और जिनको प्लस या माइनस करने से प्लस का 5x आए। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ प्लस का 4x और प्लस का x, 4x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4x का स्क्वायर भी आ जाएगा और 4x और x जब प्लस होंगे तो 5x भी बन जाएगा। अब फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। अब इन दोनों को हम अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और इन दोनों को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। x² प्लस 4x को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और x प्लस 4 को अलग ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब हमने कॉमन फाइंड करना होता है कि जो हमने ब्रैकेट्स दो बनाई हैं उनमें कॉमन चीज़ क्या है। तो यहाँ पर कॉमन x है, इन दोनों में ही x मौजूद है इसलिए हमने x को कॉमन ले लिया। अंदर आ जाएगा x प्लस 4 और जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे इस केस में है कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो उधर फिर 1 को कॉमन लिया जाता है। x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखनी है कि जब भी फैक्टराइजेशन के ज़रिए से हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे और इस तरह से फैक्टर्स बनाएंगे फिर कॉमन लेंगे, तो जब हम कॉमन लें तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ हैं ये हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे इस केस में है कि यहाँ भी x प्लस 4 है और यहाँ भी x प्लस 4 है। अगर सेम नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक होगी और हमें उसे दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। तो जब यहाँ पर दोनों ही x प्लस 4 हैं तो इसकी जगह हम एक बार ही सिर्फ x प्लस 4 ले लेते हैं और दूसरी बार हम x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 हम 0 के इक्वल लेंगे। x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। प्लस का 4 है, जब इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा और प्लस का 1 है, जब इज़ इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। अब हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। माइनस का 4 और माइनस का 1, ये हमारा आंसर है।